हम लोग इलेक्ट्रिक पावर अभी सीखेंगे क्या होता है। तो सपोज ये आपका सर्किट है जिसमें कि एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक स्विच लगा हुआ है एस, और यहाँ पर सेल लगा हुआ है या बैटरी लगा हुआ है। ये आपका एक सर्किट हो गया। अच्छा, जैसे ही अच्छा इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेल का भी, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये निगेटिव। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू होता है। करंट क्या होता है कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत सारा होता है वायर में, क्योंकि कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा है। तो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर ये अट्रैक्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके चलते इसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। मान लीजिए कि टी यूनिट टाइम में क्यू यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो करंट कितना हो जाएगा। करंट होता है 1 यूनिट टाइम में जितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसको हम लोग करंट कहेंगे। तो टी यूनिट टाइम में क्यू यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो 1 यूनिट टाइम में पॉजिटिव चार्ज कितना फ्लो करेगा, क्यू बाई टी, और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हो गया आई बराबर क्यू बाई टी। इतना ही करंट फ्लो करेगा। अब क्या होगा कि जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज ये को अट्रैक्ट करेगा ये टर्मिनल, तो ये हो जाएगा जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर जीरो हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव जो है, ये पॉजिटिव चार्ज जो इधर फ्लो कर रहा है, इधर से आते आते यहाँ आएगा, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव जो इधर से आएगा ये मिलके क्या हो जाएगा, जीरो। अब जीरो हो गया। अब तो इस पे पॉजिटिव टर्मिनल पे कोई पॉजिटिव चार्ज रहा नहीं। अब रहा नहीं तो अब तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, मतलब करंट बंद हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेल क्या करता है कि इसमें केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली होते रहता है, और कंटिन्यूसली इससे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, होता है। और ये कंटिन्यूस ये इलेक्ट्रॉन को खींचते रहता है। तो इसको बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, उस प्रोसेस में बैटरी को वर्क करना पड़ता है। तो सपोज ये टी यूनिट टाइम में इसको क्यू यूनिट चार्ज को खींचना भी है अपने तरफ। टी यूनिट टाइम में ये क्यू यूनिट चार्ज को अपनी निगेटिव चार्ज को खींचेगा, उतना पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा। तो हर बार इसको पॉजिटिव चार्ज उतना देना पड़ेगा ना, क्यू टी यूनिट टाइम में क्यू यूनिट चार्ज इसको देना पड़ेगा, तो इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो सपोज वर्क कितना करना पड़ेगा, डब्लू, वर्क बैट सेल को करना पड़ेगा डब्लू। तो वर्क एक और स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया गया है, पावर, कि 1 यूनिट टाइम में जितना सेल वर्क करेगा ना, 1 यूनिट टाइम में जितना वर्क करेगा उसको हम लोग कहेंगे पावर, कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ टी यूनिट टाइम में वर्क कितना करना पड़ रहा है, टी यूनिट टाइम में डब्लू वर्क करना पड़ रहा है, तो 1 यूनिट टाइम में वर्क कितना करना पड़ेगा, डब्लू बाई टी, इसी को कहते हैं हम पावर। तो पावर हो गया वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, जैसे करंट का यूनिट हो जाएगा, ऊपर में चार्ज है तो चार्ज का कूलम, और नीचे में टाइम है तो सेकंड। पावर का हो जाएगा जूल बटा सेकंड, क्योंकि वर्क का जूल होता है और टाइम का सेकंड होता है। अच्छा, जूल पर सेकंड को एक साइंटिस्ट के नाम पर भी दिया गया है, जिसका यूनिट इसको वाट कहते हैं, वाट का सिंबल डब्लू होता है। हम लोग पावर को ना एक और तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे देखिए जो वर्क कर रहा है तो हर बार वर्क इसका जो किया हुआ वो इस फिर तो चार्ज जीरो हो जा रहा है, इस पे चार्ज जीरो हो जा रहा है टर्मिनल पर, तो फिर से इसको वर्क करना पड़ा है। तो जो वर्क कर रहा है वो जा कहाँ रहा है, तो वर्क चल जा रहा है इसमें एनर्जी डिसिपेट कर जा रहा है। डिसिपेट करना माने खर्चा हो जाना, तो इस पे कंज्यूम कर ले रहा है, ये डिसिपेट कर जा रहा है, यहाँ खर्चा हो जा रहा है रजिस्टर में, माने कंज्यूम हो रहा है। तो माल तो कितना कंज्यूम होता है, अगर रजिस्टर लगा हुआ है तो एच कंज्यूम होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, इतना कंज्यूम होता है। तो पर यूनिट टाइम इसमें कंज्यूम होगा। टी यूनिट टाइम में इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, टी यूनिट टाइम में हीट एनर्जी इतना कंज्यूम हो रहा है। तो 1 यूनिट टाइम में जितना हीट एनर्जी कंज्यूम होगा, 1 यूनिट टाइम में जितना एनर्जी कंज्यूम होगा, उसको भी हम लोग कहते हैं पावर। उस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। जैसे एक हम डिफाइन किए कि पर यूनिट टाइम वर्क कितना कर रहा है सेल, तो पर यूनिट टाइम वर्क कर रहा है इतना, तो इस तरह से भी डिफाइन है पावर। तो यही वर्क ना यहाँ पर डिसिपेट भी हो रहा है, खर्चा हो रहा है। तो हम लोग हीट एनर्जी के टर्म में भी या एनर्जी के टर्म में भी पावर को डिफाइन करते हैं। तो पावर क्या होता है कि 1 यूनिट टाइम में जितना एनर्जी खत्म होगा उसको भी हम लोग पावर कह सकते हैं। तो टी यूनिट टाइम में एनर्जी का कितना खपत हो रहा है,
टी यूनिट टाइम में एनर्जी खपत हो रहा है आई स्क्वायर आर टी, या एच लिख देते हैं, बाद में पुट कर देंगे आई स्क्वायर आर टी। टी यूनिट टाइम में एच एनर्जी खत्म हो रहा है तो 1 यूनिट टाइम में एच बाई टी, इसको भी हम लोग पावर कह सकते हैं। तो पावर हो गया एनर्जी इन 1 यूनिट टाइम में जितना एनर्जी खत्म हो रहा है उसको ही पावर कहेंगे। तो ये दोनों चीज़ आ गया, दो डिफिनीशन, दोनों एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ से भी यूनिट देखिएगा तो ऊपर में एनर्जी है तो एनर्जी का जूल ही होता है और जूल यूनिट होता है, और टाइम का सेकंड, यहाँ वाट, इसी को वाट भी कहते हैं। साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए ना हम लोग कभी कभी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे रख देते हैं, तो वाट कोई होगा साइंटिस्ट उसी के नाम पे रखा हुआ है। तो हम लोग दो तरह से डिफिनीशन को पढ़े, एक एक को देखते हैं एक एक करके। पावर बराबर होता है W बाई टी। अच्छा, वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस में भी रिलेशन है। जैसे क्यू यूनिट चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ रहा है W, एक प्लेट से इस प्लेट पर लाने में वर्क करना पड़ रहा है W, तो 1 यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल, इसको कहते हैं V बराबर क्या हो गया W बाई क्यू। तो हम लोग W को क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू लिख सकते हैं। तो W बराबर हो गया V क्यू और बटा में T नीचे है, और Q बाई T क्या होता है, हम लोग Q बाई T पढ़े हैं, Q बाई T होता है, यहाँ देखिए Q बाई T क्या होता है, करंट। तो हम लोग Q बाई T को I लिख सकते हैं, तो VI। तो पावर बराबर क्या हो सकता है, एक फार्मूला आ गया VI। इसको और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे V बराबर IR होता है, V बराबर IR लिख सकते हैं, तो हो जाएगा कितना I स्क्वायर R, तो पावर बराबर I स्क्वायर R भी हो गया। तो तरह तरह से इस फार्मूला को हम लोग लिखते हैं, और कुछ भी लिख सकते हैं। I बराबर, चूंकि V बराबर IR होता है ना, V बराबर IR होता है, तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि I बराबर V बाई आर, I बराबर V बाई आर, तो V स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। तो तरह तरह से पावर का फार्मूला को हम लोग लिखते हैं। अच्छा, एक बार इसको भी देख लेते हैं, इससे भी देख लेते हैं। तो पावर बराबर H बाई टी हुआ, और H बराबर I स्क्वायर आर टी बटा में T, ये T कट गया तो क्या आ गया, पावर बराबर आ गया I स्क्वायर आर। तो देखिए यहाँ भी I स्क्वायर आर आ रहा है, यहाँ भी I स्क्वायर आर आ रहा है। तो जितना दोनों भी डिफिनीशन एक्चुअली एक ही है, क्योंकि जो यहाँ पर वर्क कर रहा है ना वही ना यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, जितना वर्क कर रहा है वही कंज्यूम हो रहा है रजिस्टर में, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, एक ही बात हुआ। यहाँ पे वर्क करके उतना एनर्जी डेवलप कर रहा है और वो एनर्जी यहाँ खर्चा हो रहा है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कुछ कुछ सीखे।